छात्रों, आज हम वर्क फंक्शन इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते ही हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके पटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज हमने कंसीडर कर लिया ये कोई एक मेटल का पटल है, इसमें तमाम एटम्स होंगे, मीन्स बहुत सारे एटम्स होंगे तथा इन एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह धातु के मीन्स मेटल के पटल के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही एनर्जी को कंडक्ट भी करते हैं। मीन्स एनर्जी को एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे तीसरे एटम और तीसरे एटम से चौथे एटम, ऐसे ये आगे वाले एटम्स के लिए लगातार एनर्जी को कंडक्ट करते रहते हैं। इसीलिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, सपोज हमने मान लिया ये हमारा कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यह चारों तरफ से समान फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट होता है, समान फोर्सेस के द्वारा खींचा जाता है। मीन्स मेटल का कोई पटल है, उसके अंदर एक कोई हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब यह अपने चारों तरफ कुछ पॉजिटिव आयंस के द्वारा अट्रैक्ट होता रहता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होता है या हम कहें टोटल फोर्स होता है वह 0 होता है। नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह अपने चारों ओर सभी डायरेक्शंस में समान फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट होता रहता है, आकर्षित होता रहता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स 0 होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल से के अंदर ही रहते हैं। मीन्स एटम से फ्री होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स 0 होता है। मीन्स किसी भी मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए, मीन्स नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना पॉजिटिव चार्ज भी होता है। सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये किसी कारणवश अगर ये थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए तो ये ऊपर की ओर मूव करता है। हमने मान लिया कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अपने नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट भी होता है। इसीलिए जो भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से फ्री होने के बावजूद भी मेटल से नहीं निकल पाते हैं, मेटल के पटल से नहीं निकल पाते हैं। भाई मेटल के पटल के अंदर ही मूव करते रहते हैं, एनर्जी को कंडक्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है तो जस्ट उसके नीचे वाला जो पॉजिटिव आयन होता है या जो पॉजिटिव चार्ज का आयन होता है वह उसको अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स इसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मेटल की सरफेस से बाहर निकालना चाहें तब हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी की यही जो अमाउंट होती है उसी को हम उस मेटल का वर्क
फंक्शन कहते हैं या वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन को एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर दी गई एनर्जी का वह मिनिमम मान, वह मिनिमम अमाउंट जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल सके, वह उसका वर्क फंक्शन कहलाता है या वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाती है। आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से भी समझते हैं। हमने मान लिया कि एक हमारा कोई न्यूक्लियस है, ये हमारा कोई एक न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज प्लस Ze है। ये सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ न्यूक्लियस, ये फिफ्थ न्यूक्लियस, ये अगला न्यूक्लियस, और इन सभी पर चार्ज कितना है प्लस Ze, प्लस Ze। जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो प्लस Ze हमने ले लिया है। अगर हम इसके पोटेंशियल को शो करें तो पोटेंशियल इस तरह से होगा। सिंस पोटेंशियल पीरियोडिक होता है, भाई हमने एक पीरियड की फॉर्म में शो कर दिया है। ये हमने पोटेंशियल शो किया है। यहीं पर एक जीरो लेवल होता है, ये हमने शो कर दिया है जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब कि वह लेवल जिसके आसपास सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगभग जीरो होती है, इसीलिए हम इस लेवल को जीरो लेवल कहते हैं। और इस लेवल के ऊपर एक लेवल होता है जिसे हम कहते हैं फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल हो गया। फर्मी लेवल, और इस लेवल के करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी, जिसे हम EF से डिनोट करते हैं। ये हमने शो कर दी है फर्मी एनर्जी। जैसे EF मीन्स फर्मी एनर्जी वह एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के पास अधिकतम एनर्जी होती है। मीन्स एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी अधिकतम एनर्जी होती है वह एनर्जी उसकी फर्मी एनर्जी कहलाती है, जिसे हम EF से डिनोट करते हैं। और इस फर्मी एनर्जी के करिस्पॉन्डिंग जो लेवल होता है उसे हम फर्मी लेवल कहते हैं। ये हमने शो किया है। मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे स्थित है तो वो यहाँ तक मूव कर सकता है, फर्मी लेवल तक मूव कर सकता है। और इसके ऊपर होती है मेटल की सरफेस। क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मेटल्स में जो फर्मी एनर्जी और वर्क फंक्शन किस तरह का होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम शो कर रहे हैं। मीन्स मेटल्स में वर्क फंक्शन एनर्जी, फर्मी एनर्जी का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम शो कर रहे हैं। तो भाई हमने ये जो टोटल हाइट मतलब ये है मेटल की सरफेस। मेटल सरफेस, और जीरो लेवल से मेटल सरफेस की जो एनर्जी होती है उसको हम राइट कर दिया EB। इसे EB हमने राइट कर दिया। EB का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये प्रत्येक मेटल में होता है। और EF मीन्स फर्मी एनर्जी, यह इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। तब यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स
फर्मी एनर्जी EF के बराबर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, और जो जीरो लेवल से जो EB है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट है, जो कहाँ से है, जीरो लेवल से लेकर के मेटल की सरफेस तक। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। मीन्स टोटल एनर्जी हमारी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो लेवल से मेटल सरफेस तक की टोटल हाइट है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की। और इलेक्ट्रॉन्स के पास फर्मी एनर्जी मीन्स EF एनर्जी यह लगभग होती है। तब यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स यहीं पर स्थित या यहाँ पर स्थित या कहीं पर स्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम मेटल की सरफेस से बाहर निकलना चाहें तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो होगी EB माइनस EF। अगर हम मेटल के वर्क फंक्शन को EW राइट कर दे तो EW इक्वल टू होगा EB माइनस EF। ये एनर्जी हो जाएगी जो किसी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए आवश्यक होगी। फिर से समझिए एक बार, मीन्स से फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की जो टोटल हाइट है वो हमारी EB के बराबर है। तब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना चाहें तब हमें टोटल एनर्जी कितनी आवश्यक होगी, वो होगी EB माइनस EF बाई EB माइनस EF। और ए एनर्जी किसके बराबर होगी, EW की। EW मीन्स वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेटल की सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर होगी, और वह कितनी होगी, EW इक्वल टू EB माइनस EF। जहां EW क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, EW क्या है, हाइट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फ्रॉम जीरो लेवल टू मेटल सरफेस, एंड EF इज द फर्मी एनर्जी ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल जो वर्क फंक्शन एनर्जी होगी EW इक्वल टू EB माइनस EF। इस प्रकार हम लिख सकते हैं EW इक्वल टू EB माइनस EF, where EW is the work function, EB is the height of potential energy barrier, and EF is the Fermi एनर्जी। मीन्स किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी EW इक्वल टू EB माइनस EF होती है। मीन्स जहाँ EW क्या है, वर्क फंक्शन एनर्जी। मीन्स एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी की वह मिनिमम अमाउंट, वह मिनिमम मात्रा जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाए, वह एनर्जी उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। इसी प्रकार ये जो वर्क फंक्शन मेटल में ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स में भी होता है। आइए समझते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में एक बैलेंस बैंड होता है। हमने मान लिया ये है
वैलेंस बैंड, और इसके जस्ट ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड्स को सेपरेट करने वाला पार्ट एनर्जी बैंड गैप कहलाता है, ये वाला गैप। और इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। यह है मेटल के केस में 0 होता है, मीन्स मेटल के केस में एनर्जी बैंड गैप 0। और इंसुलेटर, मेटल कहें या कंडक्टर कहें एक ही बात है। और इंसुलेटर के केस में कितना होता है, करीब 8 से लेकर के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में यह है 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के करीब 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट कर देते हैं, और इसको भाई हम अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है ना। हाँ, तो मीन्स क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि सेमी कंडक्टर्स में करंट का फ्लो तभी होता है जब वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैंड गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में पहुँचे, तभी सेमी कंडक्टर्स में करंट का फ्लो होता है। तो मीन्स जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कब पहुंचेगा, जब वह इस एनर्जी बैंड गैप को ओवरकम कर ले। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो कि जब वो यहाँ से जंप करे तो वो इस एनर्जी को ओवरकम कर ले, तभी वह कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। तो ये जो बीच का जो गैप होता है, यही गैप हमारा सेमी कंडक्टर के केस में वर्क फंक्शन कहलाता है। तो मीन्स सेमी कंडक्टर के केस में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वही उनका वर्क फंक्शन कहलाता है, या वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह